हाँ, जियांगजे? वो कहाँ है? कौन? लीनाई। लीनाई? क्या वो ठीक है? वो 10 मिनट पहले तुम्हारी बहन के साथ गई है। समझ गया। क्या तुम जानते हो वो कहाँ गए जियांग हैं? फैमिली के पास। जियांग फैमिली? तुम मेरे ग्रैंडपा से मिलने क्यों आई हो? क्योंकि मुझे मजबूर किया गया है। मुझे किसी को सबक सिखाना है, इसीलिए यहाँ आई हूँ। मेरे भाई को? तुम दोनों को समझ ही नहीं आता। एक दूसरे के पीछे पड़े रहो, कभी न कभी तो तुम दोनों एक हो ही जाओगे। मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? इसमें शर्म कैसी? मेरे पापा कहते हैं अच्छा पार्टनर किस्मत से मिलता है। ठीक है, ग्रैंडपा अंदर बैठे हैं। तुम्हारे ग्रैंडपा और मेरी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। मैं उनसे कभी नहीं मिली, लेकिन एक बात है कि बाइचुन में हर कोई आपको जानता है। अलायंस मेंबर भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। शिव ने मुझसे कहा था तुम्हें मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। मुझे एक मैटर में आपकी मदद की जरूरत है। बोलो क्या मदद चाहिए? ईटिंग एट डस्क का 5 स्टार रिव्यू होने वाला है। आप तो जानते ही होंगे, मेरी फैमिली 2 जनरेशन से बिजनेस में नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जानती कि रिव्यू को कैसे हैंडल करते हैं। स्टार रिव्यू का रूल मेरे ग्रैंडपा ने खुद सेट किया था। उन्होंने ऐसा यंग जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए किया था ताकि वो हार्ड वर्क करे। रिव्यू पास करना मुश्किल काम नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर अफवाह है कि कोई चाहता है मैं फेल हो जाऊं। तुमने खुद अफवाह कहा है। पर हर अफवाह झूठ नहीं होती। एमोरा पर देखिए स्वीट ट्रैप, जहां लीनाई एक एंशिएंट रेसिपी का इस्तेमाल कर जांग युआनशान की खोई हुई यादें वापस लाने की कोशिश करती है। जैसे ही जांग युआनशान को सच समझ आने लगता है, जांग शुयांग अपने असली रंग दिखाता है। आइए स्वीट ट्रैप के 20वें एपिसोड में जानिए, क्या जांगजे अपने परिवार को बचा पाएगा और क्या जांग युआनशान को उसकी खोई हुई यादें वापस मिलेंगी। मुझे ये नहीं पता कि इस वक्त मिस्टर युआन फेंग कहाँ हैं। कल वो मुझसे मिलने आए थे पर मिले नहीं। मुझे लगा आज तो वो मिल ही जाएंगे। वो शहर से बाहर गया हुआ है। शी जैंगवे की तरफ से एक फंक्शन अटेंड करने गया है। वो यहाँ नहीं है। फिर तो इत्तेफाक की बात है। मुझसे क्या चाहती हो? अगर इस तोड़ फोड़ वाले को ढूंढना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर ऐसे हादसे तो आए दिन होते ही रहते हैं। तुम फेमस हो, इसलिए ये सब दोबारा भी हो तो सकता है, इसलिए तुम सावधान रहना। हाँ, वो तोड़फोड़ मैंने ही करवाई थी। ये कौन सी बड़ी बात है? वो बूढ़ा अब सठिया गया है, उम्र के साथ उसका दिमाग भी कम हो गया है। उस लीनाई ने मुझे धमकाया था, उसे सबक तो सिखाना ही था। मिस्टर योंगफेंग, आपको नाराज करने की सजा क्या है? लीनाई को ढूंढने आए हो? 18 साल पहले नाराज करने वाले के हाथ काट दिए थे, अब बारी आपके हाथ काटने की है, समझ गए ना? तुम्हें क्या चाहिए?
आपने सही कहा, चाहे मेरे पास सबूत है फिर भी मैं उन्हें पकड़ नहीं सकती क्योंकि उनके पास सपोर्ट है। तुम मेरा गलत मतलब निकाल रही हो। हम सबको इंसाफ के लिए लड़ना ही चाहिए। तुम अभी बहुत जवान हो, इसलिए एहतियात से काम लेना सीखो। ठीक है, अगर इस बार तकदीर ने मुझे हरा दिया तो जियांग जूयेंग से हाथ मिला लूंगी। वो 7 फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करके यहाँ रेस्टोरेंट्स की चेन खोलने वाला है। मैं भी एक नया रेस्टोरेंट स्टार्ट करके नई शुरुआत कर लूंगी। आखिर कुछ तो टैलेंट है मुझ में। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। 1 मिनट रुको। चेन रेस्टोरेंट से तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे बताओ। क्यों, आप नहीं जानते? जियांग जूयेंग और कुई जिंग 3 स्टार से बिलो सभी रेस्टोरेंट्स पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ। वो ऐसा अलायंस की ग्रोथ के लिए कर रहा है। पर मैंने जो सुना है वो आपके अंदाजे से बिल्कुल उल्टा है, जिसे सुनकर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो इन सभी रेस्टोरेंट्स की चेन्स बाइचुन के बाहर भी खोलने का सोच रहे हैं, जिसमें वो प्री मेड डिशेस बेचेंगे। कई साल से बिजनेस से गायब रहने वाली ली फैमिली भी इसी अलायंस की मेंबर है। हम 7 फैमिलीज को एकजुट हो जाना चाहिए। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? हमने आखिर ये कर दिखाया। जिंगटी, आज इस खुशी के मौके पर फर्स्ट कस्टमर को फ्री मिल दे। मुझे ये बात मंजूर है। फर्स्ट कस्टमर को मील मिलने वाला है क्या? तो फर्स्ट एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? और कितना मुस्कुराओगी? मैंने टेस्ट पास कर लिया। बस तुम्हारा जबड़ा दुखने लगेगा। अब रियलिटी में वापस आओ। तुम एक 5 स्टार रेस्टोरेंट की ओनर हो। तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने तुमसे नाइफ छीना था तो मैंने भी उसका नाइफ छीन लिया था। तुम दोनों मेरे लिए एक जैसे हो। जियांगजे, यहाँ आओ। क्या हुआ है? तुम्हारा बटन खुला है, लाओ मैं बंद कर देती हूँ। लेना है। हाँ, क्या तुमने युआंग फैंग को जानबूझकर कैफे में बुलाया था? हाँ। जियांग फैमिली अपनी हार को आसानी से नहीं मानते हैं। उनको गुस्सा बहुत आता है। उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो छोटों को दबाते हैं। बच्चे फंस जाते हैं। जुआन खून एम्बिशियस है और जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट भी है। अगर तुम्हें उनकी सबसे कमजोर कड़ी चाहिए तो जियांग युंग फैंग को उकसाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमने ऐसा क्या कहा कि वो पागल हो गया? मैंने तुम्हारे पापा का जिक्र किया। सॉरी, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तुम जानती हो ना, वो तुम्हें कुछ भी कर सकता था अगर जियान जिंकिंग उसे मना न करता। तुमने खुद कहा था मेरा हारना तय था, मुझे कुछ तो करना ही था। मैंने रिस्क लिया और मैं जीत गई। अब बताओ, तुम उस दिन किस प्लान की बात कर रही थी? जिंग जिंग, जाओ जिंग जिंग। हाँ बोलो। आज कितना अच्छा दिन है ना। हमने 5 स्टार रिव्यू पास कर लिया है और जियांगजे ने हमें ज्वाइन किया है। आज रात पार्टी करें।
तुम हमारी फैमिली के सबसे भरोसेमंद आदमी थे। मुझे जवाब दो, बायचुन में 7 फैमिलीज का फाउंडेशन क्या है? यूनिक स्किल्स वाले 7 शेफ्स। फिर तुम चेन रेस्टोरेंट्स खोलने का क्यों सोच रहे हो? तुम्हें क्या मैं बूढ़ा लगता हूं? तुम्हें लगता है मैं बहरा हूं? तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हो गया हूं? ऐसा करके तुम पैसा कमा लोगे, मैं मानता हूं, लेकिन चेन रेस्टोरेंट्स ब्रांड पर आधारित होते हैं, कुकिंग स्किल्स पर नहीं। अगर तुमने चेन रेस्टोरेंट्स खोल दिए, पॉपुलैरिटी मिलेगी, पर ट्रेडिशनल फैमिलीज इस हरकत से बर्बाद हो जाएंगी। आई एम सॉरी ग्रैंडपा। ये 7 फैमिलीज की 200 साल पुरानी रिवायत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ। क्या तुम ठीक हो? हाँ, यहाँ बैठो। शुयांग, हाँ बोलो, क्या हुआ है? जियांग जे ने ईटिंग एट डस्ट ज्वाइन कर लिया है। मैंने जियांग जे को अंडरस्टिमेट कर लिया। मुझे लगा ही था कि वो ऐसा कुछ करेगा। लीनाएं भी बड़ी तेज निकली। मुझे लगा वो जियांग जे की फीलिंग्स को इस्तेमाल करके आगे बढ़ी है, पर वो मेरे ग्रैंडपा तक भी पहुंच गई। तो बताओ अब हमें आगे क्या करना चाहिए? लीनाई को चेन रेस्टोरेंट्स के बारे में पता कैसे चला? क्यूकान को हमने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। यही तो मैं सोच रहा हूं। इसका मतलब है हमने सावधानी से काम नहीं लिया। ये खबर चाहे जिसने भी लीक की हो, प्रॉब्लम यह है कि ग्रैंडपा को पता चल चुका है। अब वो अलायंस के हर मामले में अपनी टांग अड़ाएंगे। क्या अब हमें और इंतजार करना होगा? कई साल इंतजार करने के बाद अब जाकर ये मौका हाथ लगा था। बिल्कुल नहीं, बहुत इंतजार हो गया। मुझे कुईजिंग और कुईकैन के प्यार को ग्रहण लगाना ही होगा। अब मुझे और पत्थर दिल बनना होगा। अपने रास्ते की हर रुकावट को मुझे अपने हाथों से उखाड़ कर फेंकना होगा। मिस्टर ज़ैंग, अब आप यहाँ काम करने लगे हैं? आप आ गई शेफ। मैं इससे इंट्रोड्यूस करवाता हूं। ये हमारे नए सूस शेफ हैं। पहले हमारे पास एक ही सूस शेफ था, दूसरे की जरूरत नहीं थी, पर मिस्टर जियांग ने अचानक इसे हायर कर लिया है। जियांग शुयांग ने? अब तुम उसके साथ मिल गए हो क्या? क्या मेरे भाई को पता है? ये मैंने उसी से सीखा है। वो लीनाई को ज्वाइन कर सकता है तो मैं यहाँ काम क्यों नहीं कर सकता? उसने तुम्हें क्या लालच दिया है? अगर ये उसके चेन रेस्टोरेंट में हेड शेफ की पोजीशन है तो भूल जाओ, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने मना कर दिया है। या फिर तुम जी जियांगवे के हेड शेफ बनने के चक्कर में हो? हाँ, मैं उससे जो मांगूंगा वो दे देगा। ठीक है, ये भी देख लेंगे। सर, मेरे रेज्यूम की 5 कॉपीज बना दीजिए। 1 मिनट रुकिए। क्या आपको अभी तक कहीं जॉब नहीं मिली? मुझमें तुम जैसा टैलेंट जो नहीं है, इसलिए जॉबलेस हूँ। 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में फायरवुड राइस और काउ फिश ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, और 4 स्टार रेस्टोरेंट्स में तुम्हें कोई हायर करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या अब तुम अपना रेज्यूमे किसी 3 स्टार रेस्टोरेंट में भेजोगे? तुम शायद ये भूल गई हो, चुनचैंग की शुरुआत भी 1 स्टार से हुई थी। पर वो जियांग जे ने शुरू किया था। क्या मैं उसके बिना कामयाब नहीं हो सकता? खाने की बर्बादी मत करो। एक शेफ होने के नाते तुम ये बेसिक रूल भी भूल गए हो क्या? जब तक तुम चाहो तुम शीजी यांगवे में सूस शेफ रह सकते हो। मिस्टर जियांग ने वादा किया है 1 साल के अंदर वो तुम्हें हेड शेफ भी बना देंगे।
तुम्हारे स्वर्गवासी पिता भी यही चाहते थे, पर उनके जीते जी उन्हें ये मौका हासिल नहीं हुआ। ये हमारे कामयाब होने की खुशी में चीयर्स टू ऑल। Cheers to all of us. अब खाना शुरू करते हैं। भाई, जेंग फिंगजिंग ने जी जुआंग भी ज्वाइन कर लिया है, पर मुझे उनका प्लान नहीं पता है। कैसा लगा अब तक आपको ये एपिसोड? मजा आ रहा है ना? तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चलो ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आगे देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ है? तुम्हें इस सेलिब्रेशन की खुशी नहीं है? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हमारा सूश शेफ भी उदास दिख रहा है। एक एक ड्रिंक पी लो। ओ हाँ, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं उदास नहीं हूँ, मुझे अचानक से पुरानी बातें याद आ गई थी। चलो खाना शुरू करते हैं, आ जाओ। क्या हमारे बनाए डिशेस तुम्हें पसंद नहीं आए हैं? लीनाई, पास में ही स्नैक स्ट्रीट है, तुम इसे वहाँ ले जाओ। देखो तुम्हें जो भी खाना है मैं खिला दूंगी। उसकी जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर खा लूंगा। अब चलो भी, चलो मुझे यही चलेगा। लीना चलो सुनो। चलो चलो चलो। तुमने ये पहले कभी खाया है? जी जी, शुक्रिया। क्या तुम ये खाओगे? एक काम करिए, एक और पैक कर। इतना काफी है। क्या अब हम वापस चलें? एक चीज और लेनी है। मैम, मुझे एक सनफ्लावर कैंडी देना भी। ठीक है, आप ये लीजिए। थैंक यू। ये नाइट मार्केट कितना बिजी एरिया है ना, पर सुबह होते ही यहाँ सन्नाटा छा जाता है। नाइफ सीजिंग की खुशी भी बिल्कुल ऐसी ही है। देखने में चमकीली है पर अंदर से फीकी है। जियांगजे, हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जब तुम बाइचुन वापस आए थे, मैंने कहा था नाइफ सीजिंग के लिए ईटिंग एट डस्क तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। मैं जानता हूँ तुम्हें नाइफ सीजिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे पापा की और मेरे मास्टर की मौत की वजह नाइफ सीजिंग ही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ईटिंग एट डस्क को इस साल का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट बना दो, ताकि मैं नाइफ सीजिंग के चालान को हमेशा के लिए मिटा दूँ। लेना है, ये कर पाना इतना आसान नहीं होगा। देखो, जिन लोगों से अभी तक वास्ता पड़ा है उनमें से कई तुम जैसे थे। पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, किसी के पास रेस्टोरेंट खोलने के पैसे नहीं थे, लेकिन उनमें से कई लोग हारने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। वो ऐसा नहीं होने देंगे। जानती हो इन सारे रिव्यूज़ को कौन हैंडल करता है? सारे रिव्यूअर्स 7 फैमिलीज की हाथों की कठपुतलियां हैं। उन्हें कोई कुकिंग की सेंस नहीं है। 7 फैमिलीज का 5 स्टार बरकरार क्यों रहता है, जबकि हम जैसों को 1, 2 और 3 स्टार्स के लिए पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बेचारे तो रिव्यू पास नहीं कर पाते हैं और फूड स्टॉल लगा लेते हैं जहां से हम अभी आए हैं। लेना है, मैंने जी फैमिली का नाइफ हासिल कर लिया है। तुम यहाँ आ जाओ। लेना है, मैं तुम्हें फिर से पूछता हूँ, क्या तुम्हें अलायंस बदलने के लिए मेरा साथ देने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट है या नहीं? हाँ, अब हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। अब चलो, सब वेट कर रहे हैं। चलो आ जाओ। लीजी डोंग, ये रहा नाश्ता। मुझे फ्राइड एग्स चाहिए। ये फ्राइड एग्स ही हैं। पर वो तो राउंड होते हैं। वो हार्ट शेप की भी हो सकते हैं। नहीं, वो राउंड होते हैं। लीजी डोंग, मुझे खुश रहने दो। हेलो,
क्या रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम हो गई है? अरे वो शेफ कहाँ है? आज वो मिल नहीं रहा है। आज देखते नहीं बस उससे मिलने आई थी यार, अभी तक आया नहीं है। काशी होगा क्या? जाए मुझे, कब से वेट कर रही हूँ। मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है। अंदर ही होगा। कुछ तो हुआ है। किसी ने पॉकेट मार लिया है क्या? काश ऐसा कुछ हुआ होता। पर हुआ क्या है? मुझे क्या पता, आज सुबह मुझे कोई काम नहीं था तो मैं जल्दी यहाँ आ गई। फिर ये सब लोग मेरी तरफ भागते हुए आ गए। तुम हंस क्यों रही हो? मुझे यकीन हो गया है तुम्हें लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है। मजाक करना बंद करो। तुम्हें जानकर दुख होगा, ये सारी लड़कियां जियांग को ढूंढ रही हैं। जियांग को? हाँ। देखो आ गया। चलो चलो चलो, वो आ गया। दरवाजा खोलो। कितना वेट करा है आपने? फोटो चाहिए आपकी, उसमें सेल्फी। खाना अच्छा लगा तो वापस जरूर आना। जरूर। हेलो, आपको खाना कैसा लगा प्लीज बताइए। ओके। बाहर कितने कस्टमर्स आए हैं? अभी तो तुमने ज्वाइन ही किया है और तुम्हारे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी अलायंस को तुम्हारी खबर दे दी है। ये काम फैंस का नहीं है, किसी दुश्मन का भी हो सकता है। सुशेफ जियांग, बाहर एक कस्टमर आपको बुला रही है। इसे पकड़ो। अब किस कस्टमर को इसकी जरूरत पड़ गई है? तुम्हारी स्लीव्स पर कुछ लिखा हुआ है, क्या है वो? सुशेफ जियांग, शेफ सर्विस। थोड़ा स्माइल करो। इसे सूंघो, शायद ये पुराना हो गया है। सुशेफ जियांग, शेफ सर्विस। मेरी बेटी भी बहुत अच्छी कुक है, क्या मैं उसे यहाँ भेज दूँ? ये लो, 1 मिनट। जियांग, सर्विस। नहीं, कैसे शेफ सर्विस? यही रुको। कहिए तो क्या पूछना है आपको? नहीं, हमें कुछ नहीं पूछना। अगर आपको कुछ पूछना नहीं है तो मैं चलती हूँ। एंजॉय योर मील। थैंक यू। हे मिस्टर मेंग, हे शेफ ली, कैसी हो? आज क्या खास बना है? हमारी आज की स्पेशलिटी है रिमूव्ड ऑरेंज बोल। आप ट्राई करना चाहेंगे? फिर तो आज मैं यही ट्राई करूंगा। और स्वीट एंड सार स्पेयर रिब्स भी ले आइए। मैं आपके लिए रोस्टेड गूस भी बनाकर ले आती हूँ। रोस्टेड गूस? हाँ। मुझे भी वो बहुत पसंद है, उसका स्वाद ही अलग अरे है। हाँ बिल्कुल, ये वापस क्यों आ गया? आपको पसंद आएगा। अगर उसे अच्छे से पकाया जाए। हाँ, वही मेरा जो भी वहाँ बहुत बैठा मन है, 1 महीने से मुझे रोज आ अपनी रहा choice है। पता लगता है लीना की फिक्र कुकिंग मत पसंद आ गई है। ऐसा ही टेस्ट होगा। अच्छा। कुकिंग के साथ इसे शेफ भी पसंद है। मुझे दो। अब तुम्हें शेफ सर्विस नहीं करनी है क्या? मुझे डर है कि अगर मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो कल सुबह आते ही मुझे यहाँ से फायर कर दिया जाएगा। तुम्हें ऐसा डर क्यों लग रहा है? तुम्हारे जैसा पॉपुलर शेफ हो तो बॉस तुम्हें फायर क्यों करेगा? सब समझता हूँ मैं। क्या कहा? तुम्हारी कुकिंग बहुत इम्प्रूव होती जा रही है। एक कस्टमर 1 महीने से रोज यहाँ आ रहा है। ऐसे कस्टमर्स तो चचेंग में भी नहीं आते थे। मिस्टर मैंग की बात कर रहे हो? वो तुम्हारा फेवरेट कस्टमर है ना, इसीलिए उसका नाम भी याद है। तुम्हें तो उसका फेवरेट फूड भी पता होगा, है ना? हाँ, मुझे सब पता है उनके बारे में। शेफ ली, आपको कोई बाहर बुला रहा है। आ रही हूँ। मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच। प्लीज आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मिस्टर जियांग, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया। क्यों जिंग, तुमने इतने सालों में फैमिली बिजनेस को अच्छी तरह संभाला है।
कोई फैमिली 7 फैमिलीज में नहीं है, फिर भी इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। हाँ? तुम्हारे खानदान की 200 साल पुरानी लेगेसी है। सच कहूं तो जियांगशु शी जैंगवे की हेड शेफ है। तुम्हारे खानदान की जड़ें शी जैंगवे में ही है। कोई कैन, हाँ जी बोलिए। तुम्हें मेरी पोती कैसी लगती है? मिस्टर जियांग, असल में हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्या सच में? वाह, ये तो बहुत अच्छी पर बात हमारा है। ब्रेकअप हो गया है और अब पैचअप नहीं हो सकता। ग्रैंडपा, हम दोनों बस टाइम पास कर रहे थे। फिर मुझे महसूस हुआ कि इसके अंदर दिमाग तो है ही नहीं, इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया। जियांगशु, मैंने बिल्कुल सही कहा है। आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और ये आपका हाथ थामकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मिस जियांग, अगर मेरी फैमिली को जियांग फैमिली से फायदा होगा तब भी मैं आपके साथ रिश्ता क्यों जोड़ूंगा? इस फैमिली में आपकी हैसियत ही क्या है? क्वी कैन? ग्रैंडपा, मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? कहीं भी। अपनी ये बात हमेशा याद रखना। जियांग जी कहाँ है? अभी अभी तो बाहर आया था। ये ब्रूम टूट गया है, वो नया खरीदने गया है। ओ, जाते वक्त दरवाजे पर उसकी एक फीमेल फैन खड़ी थी। ये ठीक नहीं होगा। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। जियांगजे के फैंस होना आम सी बात है। तुम इसकी आदत डाल लो, दिल पर लोड मत लो। हाँ, और तुमसे किसने कहा मुझे इससे फर्क पड़ता है? जियांग, शेफली, मिस्टर मैंग, क्या आप यहाँ कुछ भूल गए हैं? ओह हाँ, मैं यहाँ कुछ भूल गया था। मैं आपका वेट कर रहा था। मेरा वेट? जानता हूँ आपका रेस्टोरेंट शाम के 5:30 बजे तक नहीं खुलता। क्या कल दोपहर में आप फ्री हैं? मेरे साथ मूवी देखने चलेंगी? एक्चुअली मैं... ये फ्री नहीं है। जियांग जी, तुम्हारी फैन कहाँ है? कल ये मेरे साथ बिजी है, आप जाओ। हाँ, फिर परसों फ्री रहेंगी है ना? परसों भी बिजी है तो 2 दिन बाद चले? ये तब भी नहीं जाएगी, ठीक है? हमें रेस्टोरेंट में और भी कई काम होते हैं। मिस्टर मैंग, क्यों ना हम बाहर चलकर बात करें? लेना है, लेना है, लेना है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। उसने तुमसे क्या कहा? मेरा मतलब है, तुमने उससे क्या कहा बताओगी? मैंने उनसे 2-3 दिन बाद का टाइम दिया। बात का टाइम दिया मतलब तुम उसके साथ मूवी देखने नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि जियांग जी, मैं उसके साथ क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरा मतलब है, अब हम दोनों एक ही साइड पर हैं, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती हो, ठीक है ना? मैं हमेशा तुम्हारी साइड ही रहूंगी। तुम भी मुझे पसंद करती हो। I like you too.
लीना आई। अरे कहाँ चली गई लीना आई? क्या हुआ है? मैंने बहुत सोचा तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ मैं भी साथ चलता हूँ। तुम दूर ही रहो, पापा तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे पापा? हे, लेना है, लेना है, ली। मैं तुमसे कल मिलूंगी मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड। रुको, हम कल मिलेंगे। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। मैं तुमसे कल मिलूंगी मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड। मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड। मैं तुमसे कल मिलूंगी मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड। मैं तुमसे कल मिलूंगी मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड। जल्द है, मैं उसके साथ क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई लाइक यू टू। लीना आई। इस जिंजिंग को भी तभी वापस आना था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? ली अंकल से मिलने आया हूँ। अंकल ली। पेपर कटिंग क्लब में उनकी एक्टिविटी है, मिस वोंग के साथ गए हैं। तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हमारे साथ इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपका फीडबैक हमारे लिए मायने रखता है। अगर आपको ड्रामा और एंटरटेनमेंट का पूरा मजा लेना है तो इमोरा हिंदी पर बने रहिए। एक बार फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड और अपना प्यार देते रहिए।